बेटा पढ़ना स्टार्ट करें हम। हाँ बेटा, कोई बोल रहा था क्या? क्या हुआ? अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, कल नया साल शुरू हो जाएगा ना। आज साल का आखिरी दिन है और जो देखो बेटा, ये साल बहुत सारी चीजें सिखाकर जा रहा है। पूरे देश के लिए बड़ा भारी सा साल था। कई मिस हैपनिंग्स हुई। पहलगांव की घटना हमें याद है, वो प्लेन क्रैश अहमदाबाद का। जैसे जब साल का आखिर हो ना, तो अपनी जिंदगी को भी एनालाइज करना चाहिए। इसका आंसर सबका अलग है। तुमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया? जब कंपेयर करते हैं ना, तो समझ में आता है कि अगर कुछ चीज़ें बेसिक हमारे पास हैं तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तुम सब अगर यहाँ पढ़ने आते हो तो मैं 100% श्योर हूँ तुम सबके पेट में रोज़ रोटी चली जाती है। इतना ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। जिसके माँ बाप भी बैठे हैं वो और ज़्यादा लकी है, क्योंकि बेटा सब इतने लकी नहीं होते। कई बार ऐसा होता है किसी भी, जैसे एक साल में कितने लोगों के घर से, कितने पिताजी, किसी की माँ, किसी का बेटा, कितने सगे संबंधी चले जाते हैं। तो साल के आखिर में आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं अगर माँ बाप ठीक ठाक बैठे हैं। इतना घर में आता है कि पेट भर रहा है और घर में एक माहौल पॉजिटिव है, तो अपने आप को ब्लेस्ड लोगों में से मानिए, क्योंकि सब इतने ब्लेस्ड है नहीं बेटा। बहुत लोगों को बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। ये जैसा भी गया, जो कमी रह गई तुम्हारी उम्र में, अपने आप को बेहतर बनाने का ज़्यादा बेहतर टाइम होता है। क्योंकि जिस एज में तुम लोग हो ना, ज़्यादातर लोग 18 से 25, 26, 27 के मैक्सिमम लोग हैं। कुछ 18 से कम के भी होंगे, तो कुछ 27 से ज़्यादा। मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। इस एज में सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इस एज में अपनी किस्मत को बदलने की ताकत हर बच्चे में है। जैसे 50 साल में जाके किस्मत बदलना बहुत कम चांस है, किसी 10 साल के बच्चे की किस्मत बदलने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन इस एज ग्रुप में ना सब कुछ बदलता है बेटा। रहन सहन, खान पान, लाइफ को देखने का नज़रिया, भगवान के प्रति श्रद्धा, परिवार में एक सामंजस्य बिठाने की ताकत, ये सब इस उम्र में हर किसी में आ सकती है। तो अपनी लाइफ में जो भी तुमसे गलतियां हुई हो 25 में, अब लास्ट में तो एनालाइज करने लायक तुम हो ही, तो ये सोचो कि वो सब चीज़ें हम रिपीट ना करें 2026 में। कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी की सांस किसी के हाथ में नहीं होती, नहीं तो कोई अपने घर वालों को जाने ही ना दे। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसको ईश्वर पे छोड़ दो। जो ईश्वर ने किया, हो सकता है कुछ लॉजिक रहा हो, हर आत्मा अपना एक टाइम पूरा करने आती है, वो चली भी जाएगी और हम सब भी उनमें से ही एक हैं। लेकिन 26 में कुछ काम तुम्हारे अपने हाथ में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेहनत करना बेटा। और मेहनत दो तरीके से होती है। एक होती है ईमानदारी से। कोई और देखता हो ना देखता हो, तुम्हारा मन जानता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ। मेहनत के मायने ये होते हैं, जिस काम पे लग गए उस काम पे ही फिर उस पूरे दिन को इन्वेस्ट करना है। अगर यहाँ पढ़ने आ गए और यहाँ बैठ के पीछे बातें कर रहे हो, या किताब तुम्हारे पास नहीं है, या फालतू की चीज़ों में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, तुम व्हाट्सएप किसी के साथ चैट में लगे हुए हो, या तुम फालतू में इंस्टाग्राम देख रहे हो क्लास के बीच में, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा यहीं बैठे रहोगे? यहाँ कितने चेहरे आए, कितने चले गए। हम यहाँ हैं, लेकिन बच्चे तो बदलते चले गए ना। हमने यहाँ जिंदगी बनते भी देखी, जिंदगी बिगड़ते भी देखी। हमने वो भी देखे जिन्होंने बिल्कुल जीरो से अपने घर का स्तर बदल लिया। कितने मजदूरों के बेटे बेटियां हैं जिन्होंने घर बना लिए, और अच्छे घर बना लिए, देखने लायक, कि 3-4 कमरे नीचे, 2-3 कमरे ऊपर, प्रॉपर डबल स्टोरी का घर। हमने वो लोग भी देखे जो अच्छे खासे घर से थे, लेकिन गलत राह पकड़ गए। 2-4 बार आए, फिर उन्हें लगा यार फालतू में तो भाषण ज़्यादा देते हैं, वो अपना चले गए, पढ़े ही नहीं। कुछ ड्रग्स के रास्ते पे भी निकल गए, कुछ लोग क्राइम में भी चले गए। यानी ये हमारे अपने ऊपर है कि हम क्या सीखेंगे, क्या हम काम करेंगे। जिसने इन दो शब्दों को पकड़ लिया ना, कि मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है, वो फिर बेटा जिस काम में हाथ डालेगा, चाहे वो व्यापार हो, रेहड़ी लगा ली, कहीं पे हम पढ़ने चले गए, हम किसी भी रूप में नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मेहनत और ईमानदारी का गुण है ना, फिर 100% हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और दो शब्द, जब कभी भी कोई भी दिक्कत आए ना, तो दो शब्द हमेशा याद रखो। एक, भगवान का हमेशा शुक्र करो। जो मिला है ना उसके लिए भी दुनिया तरसती है, जो तुम्हें मिला है।
अगर माँ बाप है ना, तो जिनके नहीं है उनसे जाके पूछो कि माँ बाप का सिर्फ होना ही कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हें गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो। जिनके नहीं है उनसे कंपेयर करके देखना, तुम ज्यादा ब्लेस्ड हो। कोई कभी ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया या मेरी माँ मर गई, कोई ये शब्द नहीं कहता। माँ बाप कितने जरूरी हैं, ये उससे पूछ के देख लेना, तुम्हें आभास होगा हम कितने ब्लेस्ड हैं। अगर पेरेंट्स बैठे हैं, अगर सिर पे छत है, चाहे तुम्हारे घर में एक कमरा है, पढ़ने का तुम्हें अलग से कमरा नहीं मिला, तुम्हें बहुत सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन बेटा जो बेघर हैं उनसे कंपेयर करना। शाम को ठंड में जब धुंध बढ़ती है, तो तुम सब एक कमरे में कम से कम उसका दरवाजा बंद करके या पर्दा लगा के सो तो सकते हो। एक फटा पुराना ही सही कंबल भी अगर हिस्से में आ गया तो भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि बहुत लोगों को वो भी नहीं मिला हुआ। तुम उनसे कोई अलग नहीं हो। ये तुम ब्लेस्ड हो कि तुम अच्छे घर में पैदा हो गए, तुमने और क्या कर दिया कि तुम्हें अच्छा घर मिले। हम सबको अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए कि जितना मिला भगवान का बड़ा बड़ा शुक्रिया। कोई ऐसा नहीं है जो कहते नहीं मैं तो इस लायक था, तुमने क्या कर लिया ऐसा लायकियत का। हम सबको ये मानना चाहिए कि जितना ईश्वर ने दिया ना, हम सब ब्लेस्ड हैं। हम शायद उसके काबिल नहीं थे जितना हमें मिल गया। और प्लस जिस पे टफ टाइम आए, क्योंकि बेटा सब पे टफ टाइम आ जाता है, तब अपना सब्र मत खो। सब्र होता है ईश्वर पे विश्वास रखना और ये फेथ रखना कि एक दिन सब अच्छा होगा। किसी के पिताजी चले गए, किसी की माताजी का देहांत हो गया, किसी का घर बिक गया, कोई बहुत ज्यादा ऋण में लोन में दब गया, बहुत ज्यादा उधारी में दब गया, तो कोई बात नहीं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मेहनत। और फिर जितना है भगवान का शुक्रिया। अगर एक स्वस्थ शरीर है तो भी शुक्रिया, कमा के कर्जे को उतार सकते हैं। अगर हम सब्र रखेंगे ना और मेहनत करते जाएंगे, तो 100% पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आने लगेगी और सब चीज़ों में से बाहर निकला जा सकता है। बेटा अपने आसपास ऐसे ढेर उदाहरण हैं जो बिल्कुल जीरो पे थे, मेहनत करके ईमानदारी से भगवान पे विश्वास रखा और जितना था उसका शुक्रिया मनाते रहे, फिर वो धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा तुम्हारी जवान उम्र जब हो तो इन दोनों चीज़ों को पकड़ लो कि मेहनत करनी है और ईमानदार रहना है अपने प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। ये गुण है बेटा इंसान के। जिसकी पर्सनैलिटी में मेहनत और ईमानदारी का गुण है ना, उनको कोई दूसरा धोखा दे भी देगा ना, तो वो जिंदगी में तैर के पार निकल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अपने आप ईमान है और ईमान इंसान को डूबने नहीं देता। और दो चीजें हमेशा फिर याद रखनी है कि हमेशा शुक्रिया करो स्वस्थ तन का। जिसकी किडनी खराब है उससे पूछो कि तुम्हारे पास क्या है। उसके पास हो सकता है बहुत धन दौलत हो, लेकिन किडनी उसकी काम ना करती हो, उसको डायलिसिस पे रहना पड़ता हो। तो तुम कितने ब्लेस्ड हो, किडनी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बॉडी है, हार्ट ठीक फंक्शन कर रहा है, लीवर ठीक काम कर रहा है। जैसे इन ब्लेसिंग्स को गिना करो। सुबह सुबह उठते रोना मत रो कि यार हम गरीब हैं, हमारे घर में छत भी नहीं है, मेरे पिताजी ने क्या किया। अरे जो जिंदगी तुम जी रहे हो, इस देश के करोड़ों लोगों का सपना है वो जीवन जीना जिसकी तुम्हें वैल्यू नहीं है। तो हमेशा शुक्रिया प्लस सब्र, टफ टाइम में सब्र। अब तुम लोगों को जो मेहनत करनी है ना, अपना एक टारगेट बना लो। जैसे हरियाणा में हर किसी बच्चे का टारगेट हो कि मैं CET सेकेंड जो मेरा मेंस है उसको बहुत बढ़िया करूं। जिन लोगों से 2025 में गलती रह गई, CET के लिए पढ़े ही नहीं है, 42 पे 48 पे 52 पे बैठे रह गए, वो ये बात माने कि हाँ उनसे गलती हुई है। अपनी चीजों के लिए ना खुद को जिम्मेदार मानो कि यार मेरी गलती रही, मैं नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ी। अगर आज तुम 52 नंबर लेके बैठे हो तो यहीं इसी क्लास में 80 वाले भी तो बैठे हैं ना। तुम में और उसमें अंतर कैसे आ गया? हम तो सेम ही पढ़ा रहे थे, उस 80 वाले ने हमारी बातों को ज्यादा सुना, रिवाइज ज्यादा किया, सेल्फ पे काम किया, क्योंकि दोनों को गाइडेंस तो एक ही इंसान ने दी थी, तब भी वो अलग अलग रिजल्ट आए। 52 वाला ये सोचे कि मैं कैसे बेहतर करूं, अपने लूज जो पॉइंट्स है ना, कमजोरी, उन पे काम करो बेटा और बेहतर बनो। तो ये दो चीजें ध्यान रख के अपने CET को टारगेट करो और कम से कम मन में ये सोचो कि यार 26 को खाली नहीं जाने देंगे। पहले दिन से 1 जनवरी से और जब 31 दिसंबर होगा, आज ही का दिन, अगले साल, इस 1 साल में अपनी पर्सनालिटी पे बेहद बेहतर काम करके ईमानदारी से अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना के ईश्वर का हमेशा ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं कोई तो देख ही रहा होता है बेटा, इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ साइंटिस्ट नहीं चला सकते थे। और मेहनत करते जाएंगे, फिर देखना बेटा वो घड़ी तुम्हें बहुत आसानी से अचीव करना, ये लगेगा कि हाँ हम भी घड़ी तक पहुंच सकते हैं। घड़ी हमेशा अपने दिमाग में रखो कि अपनी जिंदगी की घड़ी बदलनी है, वो घड़ी हासिल करके। और वो घड़ी ICS की वैसे ही नहीं मिलेगी, वो मिलेगी जब वहां से यहाँ तक का सफर तय करोगे।
ये देखने में छोटा सा है, यहाँ आने में कितने 2 कदम लगने हैं, लेकिन बेटा यहाँ आने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। जब तुम्हें भी लोग सुने, तुम्हें भी माइक मिले और तुम बताओ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर भी मैं लड़ा या मैं उनसे जूझ के आगे बढ़ती रही, तब वो दिन जिस दिन होगा ना, उस दिन का सपना लेके अब मेहनत करनी है, अपना एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो खूब पढ़ो, खुश रहो, मेहनत करो। और ठीक है, हंसना, मजे करना, मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन बेटा हमेशा अपने फोकस को एक गोल पे रखना कि मेरी एनर्जी खराब ना हो। मुझे सारा ध्यान दिमाग अपने उस फोकस पे रखना है कि जिंदगी बेहतर बनानी है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है। हमेशा हाथ नहीं फैलाते रहना, इस लायक बनना है कि तुम्हारे फादर की भी तुम हेल्प कर सको। उनको 2 लाख 4 लाख रुपए की जरूरत हो तो तुम कह सको कि पापा आप चिंता मत करो, मेरे पास है, या मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। वो जो होता है ना बेटा, वो कॉन्फिडेंस वो तब आता है जब आप कमाने लगते हैं। और पेरेंट्स का मान ऊंचा तभी होता है जब बेटा बेटी, हमारी कम से कम इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को आज भी भगवान के बराबर ही मानते हैं। कि किसी का बेटा लग गया ना, तो उसके फादर का, अब देखा था कल परसों उसके दादा आए हुए थे, वो कितने खुश थे। जो मिस्त्री बता रहे थे, मिस्त्री का काम करते थे, उस लड़के की नौकरी लग गई तो उसके दादा को ज्यादा खुशी हुई कि भाई मेरा पोता लग गया। तो वो खुशी का हक तुम्हारे घर वालों को भी है। खूब पढ़ना है, जो कमी रह गई अगले साल में वो कमियां मत छोड़ना, बहुत बेहतर करना। और सबसे बढ़िया, कुछ भी जब तक नहीं मिलता ना, तब तक ये सोचो कि ग्रुप डी आ गया तो हम डी में ही लग जाएंगे। इतनी मेहनत कर लो कि एक पेपर उसमें टॉप करके और अपनी पोजीशन हासिल कर लो, फिर आगे पढ़ते रहना। पढ़ाई से मना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा रास्ते खुले होते हैं।